न्यूज़ से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद और मैं आज काफ़ी अरसे से मैं बात करने का इस हवाले से सोच रही थी कि ये जो हमारी सोसाइटी में कराची में केसेस हुए हैं, दुआ काज़मी, निम्रा काज़मी और एक और केस हुआ सोल्जर बाज़ार वाली जो लड़की है, लोग कह रहे हैं कि ये पेरेंट्स का कसूर है, पेरेंट्स ने तवज्जो नहीं दी, आज़ादी ये वो सख्ती की। तो मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगी। मैं वेट कर रही थी कि ये जो मामला है ये कहीं ठहरे तो मैं आपसे बात करूं। बाद में ये करना चाहूँगी कि पहले तो आप लोग ये तीनों केसेस अलग अलग कर दें, इसे मिक्स मत करें। दुआ काज़मी का केस अलग है और निम्रा काज़मी का केस अलग है, तो बिल्कुल अलग अलग केसेस हैं, इन्हें मिक्स नहीं करें। निम्रा काज़मी जो मैंने वीडियोस देखी है, मैं वीडियोस के हवाले से आपको मॉनिटर करके बता रही हूँ कि जो निम्रा काज़मी का जो केस है वो वाकई एक लव स्टोरी नज़र आ रही है, क्योंकि उसने जब वीडियो अपनी शेयर की है लड़के के साथ तो वो हैप्पी है और वो एक हर दफ़ा उनकी वीडियो अलग अलग नौयत की है, वो अलग अलग जुमले बोल रहे हैं, वो हैप्पी हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स को भी इस बात का अंदाज़ा था अपनी बेटी के इस मामले का। लेकिन अगर हम निम्रा काज़मी के केस में जाते हैं तो वो लव स्टोरी नहीं है, इसलिए क्योंकि मुसलसल आप देखें वो एक रटा रटाया बयान दे रही है, वो हरस नज़र आ रही है, वो एक ह्यूमन टैरिफिंग है बेसिकली सीन। और वो जो लड़का उसके साथ बैठा है ज़हीर, वो कहीं से उसका हस्बैंड लग ही नहीं रहा, क्योंकि एक मियाँ बीवी जब होते हैं, आपका निकाह होता है, आप 10 दिन हो चुके हैं आपकी शादी को, तो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, चीज़ नज़र आती है। वो रिलेशन भी बिल्ड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो लड़का बिल्कुल डम्प बैठा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है, वो एक ही बयान दिए जा रही है। ये मेरे अपने व्यूज़ है कि इनसाइड स्टोरी ये है कि ये जो उसका फादर कह रहा है कि मेरी बेटी किडनैप की गई है, तो बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। और जब ये मामला इतना उठा, NGO और मीडिया ने बहुत ही मामला उठाया, तो उन लोगों के पास अब कोई जवाब नहीं था एक बंदा सामने लाने के लिए, और उन्होंने फ़ौरन इसको निकाह और ये सब कर दिया। हम ऐसे ही माजी में वाक़यात देख चुके हैं, जब हिंदू लड़कियों के साथ हुआ और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ होता है तो हम कहते हैं बिल्कुल जो है इस तरह निकाह नहीं होना चाहिए था, वो दूसरे मज़हब की है। लेकिन हम इसमें ये बात क्यों नहीं कह रहे क्योंकि दोनों मुस्लिम हैं। अच्छा, इस वाक़ये को लोग मिला रहे हैं असद की शादी से, जो एक 2 साल हो चुके हैं। एक बहुत स्लिम सेट लड़का था असद, और उस लड़की का नाम शायद निम्रा था। उन्होंने पसंद किया, शादी की, लेकिन वो वायरल हुए थे अपनी शादी की तस्वीरों से कि इतने से बच्चों की शादी हो गई। लेकिन वो वाक़या बिल्कुल अलग है। एक वो भागे नहीं या उनकी किडनैपिंग का इशू नहीं था, बल्कि उनका इशू ये था कि उन्होंने पसंद अर्ली एज में कर लिया था, मगर घर वाले राजी थे, उन्होंने शादी कर दी। अच्छा, हम एक और पॉइंट पे बात करते हैं, कोर्ट के फैसले की तरफ आते हैं। मैं कोर्ट के फैसले पे बात करती हूँ। कोर्ट का फैसला मुझे बिल्कुल नहीं, वैसे कोर्ट के फैसले को हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन समझ नहीं आया कोर्ट के फैसले को। और उस वक्त मजिस्ट्रेट को एक बड़े होने की हैसियत से फैसला देना चाहिए था, उन्हें बिल्कुल आज़ाद कर दिया। आप एक पहले सही से लड़के का बयान नहीं लिया गया, लड़के के घर वाले कहाँ हैं, ये बड़े सवालात। उनके भी तो वर्डिक्स लेने चाहिए थे कि वाकया कैसे हुआ, ना उस लड़की से ये पूछा जा रहा है, बस आप आज़ाद हैं। ये तो मुआशरे में एक ट्रेंड सेट हो जाएगा ना कि लोग अगर यही करना होगा तो अंडर एजेस होंगे, वो भागेंगे और वो शादियाँ करेंगे, फिर सब उनको तालियां बजा के अप्रिशिएट करेंगे, चलो निकाह ही हुआ है ना। तो ये मेयार भी सेट हो जाना कोई सही चीज़ नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। और कोर्ट के फैसले को मैं यही कहूँगी कि जज साहब को ये फैसला करना चाहिए था कि इन बच्चों की मेंटल हेल्थ चेक करनी चाहिए थी कि आया ये मियाँ बीवी मेंटली बनने के अभी काबिल हैं भी, ये सोसाइटी में कैसे सरवाइव करेंगे, वो लड़का क्या कमाता है, क्या होगा। और एक और पॉइंट, बहुत शॉर्ट पॉइंट से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहती। एक और पॉइंट ये कि कराची से लाहौर का रास्ता, पंजाब का रास्ता आप देखें, वो इतना सा बच्चा कहूँगी मैं, वो इतना सा बच्चा क्या एक बच्ची को कराची से पंजाब लेके जा सकता है। रास्ते में कितनी सारी चेक पोस्ट आती हैं जो बाकायदा चेकिंग कर रही होती है। मेरा जाना होता है इंटीरियर से, हम गए पंजाब साइड पे गए, आपकी गाड़ी आपको वॉच किया जा रहा होता है। तो जब इस तरह बच्ची जा रही है, बच्चा जा रहा है, तो क्या उनकी चेकिंग नहीं हुई होगी? तो इसका मतलब है कि उनके साथ कोई मौजूद था, कोई मौजूद था जिसने उनको इस तरह वो लेके गया। अब पता नहीं है वो अकेली थी, वो लड़का भी साथ था, कौन साथ था, तो उन अनासर को भी चेक किया जाए। और एक और चीज़, वो इतने दिनों से लड़की को कहाँ रखे हुए, इस पॉइंट को बिल्कुल
जो है वो लैकनेस है ये पॉइंट कि इतने दिनों से वो लड़की कहाँ रह रही थी, किसके पास रह रही थी, जब इतना इंतशार मीडिया में फैला हुआ है कि किडनैपिंग एक खौफ व हिरास लोगों में फैल गया कि घर के बाहर से एक लड़की किडनैप हो गई। लोग कितने खौफजदा हुए इस चीज़ को लेकर अपने बच्चों के हवाले से। तो उस शख्स ने उस लड़की को जो रखा हुआ है, जिसके घर में वो रही है, क्या उस शख्स को मुतला नहीं करना चाहिए था एक इलाके के थाने को, SHO को, कि ये दुआ काज़मी हमारे पास है? क्या उसको सोशल जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए थी? इस हवाले से बिल्कुल निभानी चाहिए थी। तो वो शख्स भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी में ऑटोमेटिक आ गया। अच्छा, हम एक और पॉइंट पे बात करते हैं, उनका निकाहनामा। उनका निकाहनामा किसी एक्सपर्ट को चेक कराया गया? ये भी एक सवाल है। उसका बाप कह रहा है डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि वो 18 साल की नहीं हुई है, वो लग भी नहीं रही है। तो क्या उसको उसकी फिजिकल एज चेक की गई? चेक हो सकती है बिल्कुल। ये एक लैग पॉइंट है। कोर्ट ने चेक की उसकी फिजिकल एज? निकाहनामे में जो मौलवी वो कह रहा है मैंने ये निकाहनामा नहीं पढ़ाया, निकाहनामा तो वैसे ही फेक हो गया। निकाहनामे में एक ही दस्तखत है, निकाहनामे में ज़ारा का नाम के दस्तखत आ रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, ये मामला निम्रा काज़मी के मामले से बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल डिफरेंट है। इस मामले को डिफरेंट ही लें, इस मामले को डिफरेंटली देखें। अब माशरे में बराह मेहरबानी ये ट्रेंड सेट नहीं करें कि अगर आपने शादी करनी है तो आप भाग लिए, निकाह कर लिया और जनाब शादी हो गई, उसके बाद पूरा मोर्चा करें, चलो गुनाह से तो बच गए, निकाह तो हो गया। लेकिन ये ट्रेंड भी अच्छा सेट नहीं हो रहा सोसाइटी में। और एक और पॉइंट के लोग ये कह रहे हैं कि वो पंजाब ही क्यों जा रहे थे। तो पंजाब जाने की वजह ये है कि अगर वो लड़की ये कह रही है कि मैं 18 साल की हूँ, तो कराची में निकाह क्यों नहीं किया, सिंध में निकाह क्यों नहीं किया? सिंध के इतने सारे इलाके हैं, कराची इतना बड़ा है, कराची में आपको आसानी से कोई अगर बंदा इधर उधर जाए तो ढूंढ नहीं सकते। ये भी एक पॉइंट है कि अगर वो लड़की 18 साल की, वो लड़का 18 साल का है, तो फिर आप पंजाब क्यों गए? क्योंकि पंजाब में जो है वो एज कम एज में शादी हो सकती है, और यहाँ पर चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो पास हो चुका है, और 18 साल से कम की शादी निकाह नहीं हो सकता। तो आपका पंजाब जाना ही ये बता रहा है कि आप 18 की नहीं हुई हो। और माँ बाप सारी ज़िंदगी औलाद को पालते हैं। वो लड़की कह रही है कि मैं कोई कीमती चीज़ नहीं लाई, तो सबसे ज़्यादा कीमती तो औलाद ही होती है। तो भाई सबसे ज़्यादा कीमती तो आप थी, जो आप खुद चली गई, और जो वो अब डिसरिस्पेक्ट होंगे सोसाइटी में। आपके जो बाकी की 2 बहनें हैं वो जितनी डिसरिस्पेक्ट होंगी, तो कीमती चीज़ तो चली गई। जेवर ही, कपड़े ही तो कीमती नहीं होते। तो कोर्ट को अपने इस फैसले पर आई थिंक नज़रसानी करनी चाहिए, इस मैटर को सही से देखना चाहिए। और एक चीज़ में निम्रा के जो फादर हैं, सॉरी निम्रा नहीं, दुआए ज़हरा काज़मी के जो फादर हैं, वो मुसलसल मीडिया टॉक कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया कोर्ट में? चैलेंज का फैसला हो सकता है, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिम्मेदारान को इस मामले को सही से देखना चाहिए, वरना सोसाइटी में अगर ये ट्रेंड सेट हो गया तो ये आने वाली नस्लों के लिए सही नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस मामले को किस तरह देखते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो आपकी गुफ्तगू रही, आपने मेरा ख्याल है कि माशरे के सामने सारे जितने भी उसके मसले के नौयत थे, असबाब थे, वजूहात थी, और उसके जो वैसे पर्दा महरक़ात थे, सभी को तो आपने उजागर किया और बहुत अच्छा किया। देखिए, मैं बिलामुम बात करती हूँ तालिब इल्म जितने भी हमारे हैं, मैं उस पर बात करती हूँ बहसियत लाइफ कोच के। मुझे लगता है हमारे यहाँ माशरे में इस वक्त एक नए सियासी सतह पर तो बात होती है, लेकिन कभी भी समाजी सतह पर बयानिए की बात नहीं होती। एक समाजी बयानिया बदलने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारी यूथ अब हमारे पास ज़्यादा आ रही है, उसकी सोच, उसकी तर्ज़ फ़िक्र, उसका वोट बैंक है, ये सब कुछ ज़्यादा सामने आ रहा है बनिस्बत हमारे पास रिकॉर्ड के। अब इन दोनों चीज़ों में 2 इंतहाएँ बनती जा रही हैं। उन 2 इंतहाओं का नतीजा इस किस्म के वाक़यात होते हैं जो अलार्म सेट कर देते हैं, जिसको सोसाइटी में पेरेंट्स को, एकेडेमिया को, गवर्नेंस को, और जितने भी बाकी मीडिया होल्डर्स हैं, जितने भी सोसाइटी के जितने भी कह लीजिए कि देखने वाले हैं सोसाइटी को, उसके लिए जहते तय करने वाले हैं, गेट कीपर्स हैं सोसाइटी के, उन्हें देखने की ज़रूरत है। यहाँ ये अलार्म्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं कि एक साथ 3 वाक़यात आपके सामने आए हैं। अच्छा, मैं यहाँ बात करूँगी कि नौजवानों में आप जज्बात क्या देख रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ इन 3 बच्चियों के इस रवैये की बात नहीं करूँगी, दूसरी तरफ आ जाइए। हमारे यहाँ अभी नमल यूनिवर्सिटी के एक बच्चे, बहुत शानदार मुस्तकबिल वाले बच्चे ने खुदकुशी की। जी, ठीक है।
आ जाइए, अभी 2 दिन पहले ही का वाक़या है, शारान बलोच यंग स्टूडेंट और सब चीज़ें, उसका एक वेल सेटल्ड चीज़ें, उस बच्ची ने सुसाइड बॉम्बर बनी है, वो पाकिस्तान की पहली। क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं बच्चे? ट्रेंड सेट करने से पहले उसको कहीं ना कहीं तो जज किया जाना था। आपका घर, आपके दोस्त अहबाब, आपकी क्लास, आपकी एजुकेशन का सिलसिला स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक रहा। क्या कहीं कोई उस्ताद वो ऐनक नहीं रखता था कि वो देख सकता है कि मेरे इस तालिब इल्म के साथ क्या मसला है? कैथारसिस का कहीं इशू है, रवैयों का कहीं इशू है। और फिर इन बच्चियों के मामले में जो बात आती है वो ये कि हम बच्चों को या तो बहुत ज़्यादा बच्चियों पर सारा इज्जतों का और समाज का भार डाल देता है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब आप स्प्रिंग को बहुत दबाएंगे तो स्प्रिंग अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा। ये वही सिचुएशन है। यहाँ पे सोसाइटी को अपनी नॉर्म्स पर सोचने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को मिल बैठने की ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत है वो लोग जो कभी इन चीज़ों पर बात नहीं करते, वो सब मिल बैठे। विक्टिमाइजेशन, विक्टिम ब्लेमिंग, इस चीज़ को प्लीज एग्जैक्टली। दुआ ज़हरा के केस को आप क्या देखती है? आप पर्सनली क्या समझती हैं? क्या ये वाकई लव मैरिज आपको नजर आ रही है या वाकई इनसाइड स्टोरी कुछ और है? इसमें लव मैरिज नहीं है, सीधा सीधा बच्ची जो है वो विक्टिम हो गई है। और हुआ ये है कि चूंकि कोविड की वजह से हम एक महदूद सर्कल में थे पिछले 2 से 3 साल से। हर चीज़ का देखिए, किसी भी मामले के होने में ना उसके पसे पर्दा मुहर्रिकात को देखना बड़ा ज़रूरी है। इस बच्ची के केस में भी बड़ा वाज़ेह है, मुसलसल घर में रहना, ननियाल ददियाल एक ही जगह होना, बच्चों को ओपन स्पेस ना मिलना, उनका कैथारसिस ना होना, उनकी एक्टिविटीज़ ना होना, उनके लिए उनकी दुनिया महदूद हो जाना। जब आप ये सब कर देंगे और उसके लिए आप ये सोचेंगे कि सिर्फ आप टैबलेट देकर या सोशल मीडिया पर उनको करके आप कर देंगे, नहीं, वहाँ से तो बल्कि आप उनके लिए एक नई दुनिया खोल रहे हैं। क्या आप साथ बैठे? क्या आपने इंटरेक्ट किया? मैं हमेशा बात करती हूँ इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी क्या है, इंक्लूजन क्या है? वो ये है कि समाज में आने वाली नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों के साथ मिलाकर बैलेंस करें। ठीक है? बैलेंस करने से किसी भी चीज़ का, देखें, मीठा बहुत मीठा नहीं रहेगा और नमकीन बहुत नमकीन नहीं रहेगा, जायका काबिल बर्दाश्त हो जाएगा। इसी रवैये में मैं दुआ ज़हरा के वालिद के एक तरफ, उनके वालिद के इस चीज़ को, इस मसले को उठाने को बहुत शाबाशी दूंगी। एग्जैक्टली। इसलिए कि अगर वो ये नहीं उठाते तो शायद हम सोचने पे तैयार ही नहीं होते कि नम्रा और उनके केस को, दोनों को, उनके चेहरों के उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, हम कहीं ये सोचने पे तैयार ही नहीं होते कि दुआ ज़हरा इस तरह से इतने मुसलसल झूठ को बोल रही है और उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। क्या हमारे यहाँ बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग नहीं रहे? प्रोपेगेंडा के इसमें मीडिया बड़े आराम से पढ़ सकता है, जज कर सकता है। फिर लेकिन देखिए, दुआ ज़हरा के मामले में एक रिपोर्ट आकर एक लंबा सा सबूत क्यों आ रहा है? जी, और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, मीडिया ट्रायल तो दुआ ज़हरा का हुआ ही नहीं ना। उसका जो बयान आया है वो पुलिस लेके दे रही है, तो पुलिस उस लड़के का बयान क्यों नहीं दे रही? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये बात श्योरिटी से कह सकती हूँ कि वो बच्चा भी मेंटली डिस्टर्ब है। वो मुझे बच्चा नॉर्मल नहीं लग रहा। एक नॉर्मल इंसान जो है वो हिलता है, झुलता है, वो कोई डमी नहीं है, वो डमी नहीं है, वो सफाक शेरा। एक बच्चे के अंदर ज्यादा रंग होते हैं। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मेच्योर होते जाते हैं, लेकिन टीन एज बच्चे, एग्जैक्टली टीन एज बच्चे, आप जितनी छोटी छोटी एज की तरफ जाएंगे, बच्चा आपको उतना फुदकता हुआ कहेंगे नजर आएगा। वो बच्चा बिल्कुल डमी बैठा है। क्या वो बच्चा भी विक्टिम है? एक सवाल तो अब ये भी है, क्या इस माशरे में आप ये कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ लड़कों के साथ भी जो चीजें हो रही हैं, क्या वो सबको नजर नहीं आ रही? मदरसों में हो रहे हैं, ओपन केसेस आए हैं। Exactly. मसला पता है क्या है? हम फौरी तौर पर मसला उठता है, हम उसके साथ अपनी आवाज बुलंद कर देते हैं, और उसके फौरन बाद जैसे ही मसला दबकर कोई नया मसला आता है, हम उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और उस मसले को उसका फॉलो अप नहीं होता। फॉलो अप ना होने की वजह से उसके जो भी रिजल्ट्स आए, उनको किस तरीके से उन पर लीगलाइजेशन होनी चाहिए थी, लीगल वर्क होना चाहिए था, इस चीज को सिविल सोसाइटी को असेंबली में उठाना चाहिए कि आपके बच्चे की मैटर देखें। फिजिकल एज जो है ना, पैदा हुआ और वो क्या एज है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपने बच्चे की जहनी तरबियत, जहनी उम्र क्या जज की। क्या इसका कोई क्राइटेरिया है? कहीं नहीं है। ठीक है, थैंक यू। पहले ना मामले को जरा आने दो। देखिए, मेरे साथ इस वक्त सादिया नूर मौजूद थी, उनके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है, और मैं इस सारी सिचुएशन में दुआ ज़हरा के फादर को अप्रिशिएट करूंगी कि जिन्होंने ये मामला उठाया, और वो कह रहे हैं मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, अपनी बेटी वापस लाऊंगा। देखिए, अगर कोई ऐसा मैटर होता ना तो उनके पेरेंट्स पीछे हट चुके होते, क्योंकि अपनी बेइज्जती, अपनी रुसवाई सोसाइटी में कोई नहीं चाहता। तो इस मामले को
अलग नज़र से देखें, ये अलग मामला है।